इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के 1 लाख टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा है। इस बात की जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 164वें इनकम टैक्स डे के दौरान दी है। बता दें कि इनकम टैक्स ने ये नोटिस उन लोगों को भेजा है जिन्होंने अपनी इनकम घोषित नहीं की है या फिर इनकम को कम बताया है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि नोटिस से जुड़े सभी मामले 4 से 6 साल पहले फाइल किए गए आईटीआर के हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी था जबकि उन्होंने इसे नहीं भरा। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस बिना सोचे समझे नहीं भेजा है, बल्कि ये सभी नोटिस 14 महीने के दौरान भेजे जा रहे हैं और इनमें वो टैक्स पेयर्स हैं जिनका सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। इनकम टैक्स कानून के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर 6 साल तक के पिछले असेसमेंट को फिर से खोल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सीबीडीटी ने मई 2023 में लगभग 55,000 नोटिस का असेसमेंट पूरा किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भेजे गए थे। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पहले टैक्स पेयर्स को 10 साल तक रिकॉर्ड रखना पड़ता था, जबकि अब सिर्फ 6 साल के बाद टैक्स असेसमेंट नहीं खोला जा सकता है। वहीं सिर्फ चौथे, पांचवें और छठे साल में इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ सिचुएशन में असेसमेंट को फिर से ओपन करते हैं। साथ ही आईटीआर करने को लेकर इनकम टैक्स की ओर से भी ये बताया जाता है कि इसमें आपको सही जानकारी देनी होती है। इसके जांच में कुछ गड़बड़ी पाए जाने पर इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है। वहीं सीबीडीटी के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए फिलहाल 4 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक 80 लाख टैक्स पेयर्स के अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स की ओर से भेजे जाने वाले नोटिसों के मामले ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार तरीके से तेजी के साथ काम करेंगे। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे अरेंजमेंट किए हैं जिनमें तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को आसानी हो रही है और पहले से टैक्स रिटर्न भरना काफ़ी आसान हो गया है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि चाहे बात छोटे कारोबारियों की हो, स्टार्टअप्स की हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, सरकार का लक्ष्य इनकम टैक्स की दरें बढ़ाने के बजाय लोगों के साथ चलना है। अब कुल कितने आईटीआर फाइल किए जाते हैं ये तो फाइनल आंकड़ा आने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।